गाइस, कैसे आप लोग आई होप बचेंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। गाइस, आज हम देखेंगे गेस्ट पेपर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को। तो देखेंगे 2 नंबर का पहले लिख दिया है सॉरी एक सेकंड, दिया है पहले देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया है डिफाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय आरएफ सेक्टर, आरएफ सेक्टर क्या होता है, फिर ये दिया है राइट द अबाउट टू नेम फंक्शन और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, फिर नेम ऑन द प्रेजेंट इन द बोन में कौन सा बोन प्रेजेंट इन द ईयर, कौन सा प्रेजेंट होता है ईयर में, उसका दिया है। फिर व्हाट इज द कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर डिफाइन द पोस्टोवल्स्ट एंड पोस्टोक्लेस्ट बताना है। फिर देखिए फिर दिया है डिफाइन द स्टेजिटल और कोरियल पैनल बताना है। फिर ड्रा द लेवल ऑफ सेल डायग्राम का लेवल ड्रा करना है। फिर डिफाइन द टर्म ऑफ द होम्योस्टेसिस, आप होम्योस्टेसिस समझते क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फिर राइट द नेम ऑफ द 2 न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है उसके बारे में बताना है, उसका 2 नेम लिखना है। फिर देखिए 10 नंबर में दिया है क्वेश्चन, 10 नंबर में देख लीजिए आप लोग के सामने है। 10 नंबर में क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई द स्केलेटल सिस्टम। आप इसके सिस्टम से समझते क्या है, उसको क्लासीफाई करना है, फिर डिफाइन करना है, फिर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन लिखना है और वर्टिबल कॉलम का। फिर डिफाइन द कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन होता क्या है, राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन, और उसका कितने स्टेज होते हैं ब्लड कोगुलेशन का उसको लिखना है। फिर ड्रा द लेवल डायग्राम सेल का डायग्राम लिखना है, उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले तो आपको सेल के बारे में लिखना है, सेल होता क्या है, फिर उसके बारे में डायग्राम लिखना है। फिर सेल में कितने पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होता है, प्लाज्मा होता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और फिर एक्सप्लेन करना है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर प्लाज्मा के बारे में लिखना है, फिर उसको डिफाइन करना है कि क्या क्या होता है प्लाज्मा, फिर उसको ड्रा करना है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द नीड लेवल्ड डायग्राम हार्ट एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियो साइकिल। आप लोगों को फिर कार्डियो लिखना है, डायग्राम करना है कि हार्ट होता है क्या, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, फिर उसको कितने लेयर से बना होता है उसका डायग्राम लिखना है। जैसे 4 लेयर होता है हार्ट में 4 लेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि हार्ट का बनाना डायग्राम आप लोग को, तो कुछ मत करिएगा, ऐसे 3 कर दीजिएगा, देखा, और ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे करके इधर, फिर इधर और इधर हो गया, एक इधर बार, और फिर ये डायग्राम किया सुपीरियर इंफीरियर, इसका बारे में लिख देना है, कितने इसमें लेयर होता है उसके बारे में आप लोग लिख देना है। फिर हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हर्निंग कान होता है, कान के बारे में फिजियोलॉजी लिखना ही होता है, क्या होता है उसका फिजियोलॉजी, और उसमें डायग्राम बनाना अनिवार्य है। हर देखिए जितने भी इसका क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में आप लोग को डायग्राम पता होना चाहिए, तभी आप लोग नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो इसमें बैक लगता है बहुत ज़्यादा। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फेटिक नोडम। लिम्फेटिक नोडम होता क्या है इसके बारे में फिजियोलॉजी, उसका एटामी यानी कि बाहरी और अंदरी उसके बारे में बताना है। फिर दिखाइए राइट द नोट ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, एक्सप्लेन द इथ्रोलाइट्स फ्लूइड्स, उसके बारे में बताना है। फिर ड्रा द
डायग्राम सेल फंक्शनल, सेल का फंक्शनल लिखना है, एक्सप्लेन करना है। फिर राइट द एटॉमिक ईयर एंड द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या उसके बारे में लिखना है। फिर एक्सप्लेन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ऑफ द लॉन्ग बोन, और उसके लॉन्ग बोन के ही बारे में बताना, जैसे फीमर, फीमर का लॉन्ग बोन होता है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो गाइस थैंक यू, चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग को ऐसे ही नोटिस क्वेश्चन मिलता रहेगा। अगर फिर आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का 10 जून से क्लास स्टार्ट कर देंगे आप लोग को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।